अब आप पूरा का पूरा ना पूजा पे डिपेंडेंट हो, पूजा अर्चना करें आप। तो मेरा लगता है इस बंदे ने व्लॉग देख लिया है, अब ये भी कह रहा है कि अब आप पूजा पाठ ही करें। कि आप लोगों के पायलट ने अपना तेजस क्रैश करवा दिया। मुझे टेंशन ये हो गई है कि ट्रंप जो है ना, अब उसने पता लग गया उसको कि इनका तेजस भी गया, अब ये 11 से 12 कर देगा वो। अब माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड। माइनर टेक्निकल इंसिडेंट क्या है? खड़ा था और उसका बोर्ड गिर गया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? मैं कहता हूँ कि नालायक तरीन पायलट है आपके, सिफारिश पे भर्ती होते हैं, जाली डिग्रियां लेके भर्ती होते हैं। उनके कुछ एक्स क्रिकेटर्स इवन जो बैठे होते हैं उनके सोशल मीडिया पे, वो तो बहुत बैड लैंग्वेज यूज करते हैं, वो तो पाकिस्तान के नाम पे गालियां दे रहे हैं। इनके मुकाबले में ना अब मैं आ गया हूँ, आप इजी हो जाए, टेंशन ना लें अब आप। राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं और धमका किसको रहे हैं? छेड़ी बन गई होती कि पॉपकॉर्न। हेलो पैन पॉपकॉर्न। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। थैंक यू वेरी मच, आपने रात मेरा व्लॉग देखा और बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स थे, और बीच में दोस्तों ने मुझे बड़ी दुआएं भी दी हैं और बड़े कमेंट्स आए। और मैं ये कहता होता हूं कि इसी तरह ही बस मुझे चाहिए आपके लाइक्स, आपकी कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। लेकिन यहाँ क्रिकेट के ऊपर जो तबसरे करते थे, यानी कि जो पाकिस्तानियों को लेकर बड़ा बोलते थे और बड़ा ही यानी उसको गलत कहते थे पाकिस्तानियों को, और कोई भी बात नहीं, और फिर अल्फाज भी ऐसे यूज़ करते थे, यानी टू मच, यानी बड़े तबसरे करते थे। आज वो बैठकर अपने मीडिया पे क्या तबसरे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, दिखाइएगा। अब आप पूरा का पूरा ना पूजा पे डिपेंडेंट हो, पूजा अर्चना करें आप, प्रार्थना करें। अच्छा जी, ये बंदा जो है ये बड़ा मज़ेदार आदमी है कि ये बोलता है तो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। और वेस्ट इंडीज़ ने वाकई ऐसा खेला है कि वेस्ट इंडीज़ ने जो कल वो जिम्बाब्वे का हाल किया है, तो जिम्बाब्वे तो उठेगा नहीं, अब वो तो किसी तरीके से भी नहीं उठ सकता, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल ऐसे तूफान, वो एक ना दौर था, एक बहुत पुराना दौर था कि काली आंधी कहा जाता था इसको, यानी वेस्ट इंडीज टीम को काली आंधी कहा जाता था कि काली आंधी आ गई है। और आज उन्होंने जो है ना, कल के मैच में उन्होंने जब जिम्बाब्वे के साथ मैच हुआ, उसने साबित कर दिया कि वाकई ये काली आंधी है। और ये जो मैंने अपने व्लॉग में रात कहा था कि अब आप पूजा पाठ करें, तो मेरा लगता है इस बंदे ने व्लॉग देख लिया है, अब ये भी कह रहा है कि अब आप पूजा पाठ ही करें, और पूजा पाठ करने से कुछ मामला होता है, बाकी कोई क्रियाक्रम आपका हो गया, जनाजा तो आपका उठ गया। जो वेस्ट इंडीज ने कर दिया, ये तो जनाजा आपका निकल चुका है कि अब आप फाइनल में से मसलन, असल बात यह है कि अब आप फारिग हो गए क्रिकेट से, कि अब आपने कोई मामला ही नहीं है ऐसा। यानी ये मुझे बड़ी मजेदार बात लगी इनकी। भारतीय फिजाइया जो है पाकिस्तान फिजाइया को लेकर इतना खौफ में आ गया है, इतना खौफ के अंदर आ गया है कि आपकी सोच है कि यानी कि भारतीय फिजाइया को खौफ इतना पड़ गया कि कार्रवाई तो हमारी फिजाइया ने की अफगानिस्तान पे, और अफगानिस्तान पे कार्रवाई की, और उन्होंने टारगेट उन चीज़ों को बनाया जहां दहशतगर्द मौजूद थे, उन चीज़ों को, यानी किसी सिविलियन को उन्होंने टारगेट नहीं बनाया, उन्होंने टारगेट उन लोगों को बनाया जो दहशतगर्द हैं, जो दहशत फैला रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर, उन लोगों को टारगेट बनाया। और वहाँ पर इंडियंस लोग भी जो दहशतगर्दों के साथ साथ ट्रेनिंग में शामिल होते हैं, और ये दहशतगर्दी कैसे करनी है, और ये वो। अब उस बुखलाहट के शिकार में जब अटैक्स हुए, तो हमने जो अटैक्स किए अफगानिस्तान पर, तो इन्होंने खौफ के अंदर अपना ही त्यारा तबाह करवा लिया, अपना ही त्यारा तबाह करवा लिया। दिखाएगा जरा, हैदर हयात खान साहब कुछ कह रहे हैं कि कार्रवाई पाकिस्तान के शाहीन अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और खौफ इस कदर भारत में है कि आप लोगों के पायलट ने अपना तेजस क्रैश करवा दिया। बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, मैं ये हैदर हयात खान साहब, आपने बड़ी कमाल बात की है, आप हमेशा करते ही कमाल बात है, और अल्लाह आपको सलामत रखे कि इनके पायलट ने अपना तेजस ही जो है ना, यानी आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, यानी मुझे समझ से बाहर है। और अब आप चाहते हैं कि बाहर के ममालिक इंटरनेशनल लेवल पर हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीदी जाएं और उनको देखा जाए। यहाँ पर आपने अपने पायलट्स को इतने बुखलाहट का शिकार हो गए कि अपने ही तबाह करा लिया त्यारा। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो तेजस आपने बनाया है, ये लेकर जाएंगे कोई और इंटरनेशनल लेवल, वो खरीदेगा ये प्रोडक्ट्स को, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है ये, चलो मैदान, क्रिकेट के मैदान में तो खाना खराब आपका हो ही रहा है, फिक्र कर रहे हैं, वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। अब ये तेजस की भी पूजा पाठ आपने की थी, आप पहले नुमाइश में लेकर गए थे और तेजस खड़ा खड़ा ही चो गया था, उसका ऑयल नीचे से
ठीक है ना, खड़ा खड़ीच हो गया, फिर आपने कुछ तजर्बा किया कोई ऐसा, फिर अपना त्यारा अपने ही यहाँ गिरा लिया, वहीं पर तबाह करवा लिया। अब आपने मौका दे दिया है ट्रंप को एक और। मुझे टेंशन ये हो गई है कि ट्रंप जो है ना, अब उसने पता लग गया उसको कि इनका तेजस भी गया, अब ये 11 से 12 कर देगा वो। अब मुझे ये नहीं पता कि ट्रंप के ज़हन में क्या जा रहा है। हमारे सामने तो एक ही आया है, अब ट्रंप के सामने तेजस कितने आए हैं ये अब ट्रंप ही बताएगा। ट्रंप से पूछना पड़ेगा, आज टेलीफोन पे बात करनी पड़ेगी, हाँ भैया आप बता दो सही इलेक्शन, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही नजर आया, क्योंकि ट्रंप तो बाप की वाट लगाने ही वाला है। अच्छा, ये इसके बारे में कुछ कह रहे हैं कि ये तेजस में कोई ऐसी बात नहीं थी, तबाह नहीं था होना, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी क्या, दिखाइएगा जरा पहले, बाद में कमेंट्स करते हैं। अब माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड, माइनर टेक्निकल इंसिडेंट क्या है? खड़ा था और उसका बोर्ड गिर गया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, वो एयरक्राफ्ट रुक नहीं पाया, वो इतना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है कि उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। माइनर कोई कहते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है ना वो गिर गया और फलां हो गया। वो कह रहा है कि भी अगर ऊपर से कोई चीज गिरी है तो उसको हम क्रैश ही कहेंगे ना, कि क्रैश हो गया है, तबाह हो गया है। और क्या उसकी कोई चोंच गिर गई, कोई टेक्निकल मैनर क्या बात होती कि पर टूट के गिर गया, कोई ऐसा चीज हो गया, पूरा जहाज यानी पूरा त्यारा ही तबाह हुआ है तो उसको क्रैश ही कहेंगे हम। और आप उस पर पर्दे डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। नलायक पायलट हैं आपके, नलायक, मैं कहता हूं कि नलायक तरीन पायलट हैं आपके, क्योंकि सिफारिश में भर्ती होते हैं, जाली डिग्रियां लेके भर्ती होते हैं। जैसे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो सारे जाली हैं। क्या उस यूनिवर्सिटी ने दिखाया था, कितना जलील कराया आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने। और इसी तरह ये पढ़कर निकलते हैं पायलट, अनट्रेन्ड पायलट हैं, इनको पता ही नहीं है कि चलाना कैसे है, किधर लेकर जाना है, किधर को नहीं लेकर जाना। पीछे भी तबाह करवाए, अब भी तबाह करवा रहे हैं। और ये जो हमारी पाक फिजाइया है ये पावरफुल है, इसका तो मुकाबला आप कर ही नहीं सकते हैं। आपको मैंने कई बार कहा है, कई बार वार्न किया है कि भाई इनसे जरा बच के रहें, परे रहें, क्योंकि हम बड़े ये जुनूनी आदमी हैं, जुनूनी है। हमारी पाक फिजाइया हो या हमारी जमीनी फोर्स हो या कोई भी हो, वो बड़े जुनूनी लोग हैं। हमारी आर्मी बहुत, भाई आपके बस का बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं है कि आप कोई मुकाबला हमसे करेंगे। कि इनका जो अभिषेक, उसके बारे में बड़ा कुछ कहा गया जी, ये ऐसा है फलां है, और यही बंदा जो था बड़ा, जो पहले दिखाया मैंने, यही बड़ा बोल रहा था और ये कह रहा था, और इसी ने बड़ा जलील किया उसे, यानी इंतहा की कि नंगा ही कर दिया बिल्कुल, कि इतना इतने इतने अल्फाजों में। और मोहम्मद आमिर ने कहा था ना इसके बारे में, तो मोहम्मद आमिर ने क्लियर की ये बात को कि देखो ज़रा कि हमने किस तरीके से कहा था और आपने क्या कहा। आपने खुद कहा, पहले क्लिप दिखा दें फिर कमेंट से कहा। उनके कुछ एक्स क्रिकेटर्स इवन जो बैठे होते हैं उनके सोशल मीडिया पे, वो तो बहुत बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। हमने आज तक, मुझे बता दें कि इंडियन टीम के बारे में कुछ बैड लैंग्वेज यूज की है। बिल्कुल सही है मोहम्मद आमिर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहां पर मीडिया पे बैठ के मैंने बड़े ऐसे देखे हैं, प्रोग्राम इजी हो जाए इनके मुकाबले में ना, अब मैं आ गया हूं और आप इजी हो जाए, टेंशन ना लें। अब मैं इनकी वार्ड लगाने की, इनकी मंजी के अंदर डांग फेरने के लिए मैं बैठ गया हूं कि अब ये बोलें सही। और जो मीडिया पे बैठ के बोलते हैं ना, ये सारे जो बकवास कर रहे होते हैं पाकिस्तान को लेकर, और गालियां भी और ये और फला 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 जो आप कह रहे हैं, कि हमने तो हमेशा तहजीब के दायरे में रहकर हमेशा इनसे बात की है, और हमने कभी भी क्रिकेट जो है इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बारे में या क्रिकेट टीम के बारे में कभी भी कोई बैड लैंग्वेज यूज नहीं की। हमने कभी भी बैठकर तबसरा किया है, तो हमने अच्छे, कोई खेल रहा है तो हमने अच्छा उसको प्रेजेंट किया है कि ये अच्छा खेल रहा है, भाई वेरी गुड, बहुत अच्छी बातें की हैं उसके बारे में। और आगे जो आपने कहा कि मैंने तो स्लोगर कहा था, मैंने ये थोड़ा कहा था कि ये ठुल्लेबाज, तो आपने खुद कहा ठुल्लेबाज। और समझ रहे हो, समझ तो आप गए हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बैट्समैन में और ठुल्लेबाज में बड़ा फर्क होता है, यही कह रहे हैं आगे मोहम्मद आमिर साहब। क्या कह रहे हैं? आपने तो टुल्ला भी नहीं कहा था, वो भी उन्होंने कहा, आप स्लोगर कह रहे थे यार। इस बैट्समैन को लाइन में आके रोकना नहीं आता, उसको क्या कहते हैं? मुझे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में उसको समझा दें। सही बात है कि ठुल्लेबाज तो आपने कहा, ठुल्लेबाज का लफ्ज जो है वो आप लोगों ने यूज किया कि ठुल्लेबाज है भाई, ये है वो है, तो उन्होंने तो कहा भी नहीं। और फिर वो कह रहे हैं कि जिस बैट्समैन को लाइन में आकर रोकना नहीं आता या वो डिफेंड नहीं कर सकता बॉल को,
तो बॉलर को वो नहीं खेल रहा सही तरीके से, लाइन से आउट हो रहा है या ऐसा कर रहा है या फला, जो भी क्रिकेट के मामलात के हिसाब से, तो क्रिकेट का जो कानून है या उसके हिसाब से जो बंदा नहीं खेल रहा, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? तो उसको यही कहेंगे कि भी ठीक है, बल्ले तो चढ़ी नहीं तो ना सही। बात तो यही है, सीधे लफ्जों में पंजाबी कहते ने आई कि बल्ले ते आवे ना सीधी, बल्ले ते आवे ना किधरे तो फिर से मैं चुक दिया, जे बल्ले तो सीधी नहीं आ रही तो फिर बंदा गली महल्ले च भी खेल रहा होंदा ना, वो कहता यार सीधी बल्ले तो दे जरा, ठीक है ना, बल्ले तो चुकेगा तो कोई। अच्छा, लास्ट में जो है ना गोदी मीडिया की एंकर हैं, और गोदी मीडिया की कमाल हो गया कि गोदी मीडिया भी जाग रहा है। मुझे ये समझ से बाहर है कि क्या मसला हो गया कि गोदी मीडिया आज बीजेपी के ही जो रहनुमा हैं उन्हीं की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। दिखाइए जरा। राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं। और धमका किसको रहे हैं? ये पॉपकॉर्न किसका बोल रही हैं आप? ये पॉपकॉर्न किसका बोल रही हैं आप? पॉपकॉर्न कौन खा रहा है? वो कहे सही है कि आप यहां बैठकर राहुल गांधी पे इल्जामात लगा रहे हैं, ये है वो है फलां है, तो आप हुकूमत के अंदर रहकर क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं। तो वो आगे से चिढ़ रहा है इस बात को, यानी छेड़ी बन गई होती कि पॉपकॉर्न, हेलो पैन पॉपकॉर्न। ओ भाई पॉपकॉर्न बात सुनना, यानी ये जिस तरह बंदा छेड़ता है किसी को कि बाबा पकोड़ा, बाबा फला, तो आप पॉपकॉर्न हो गए हैं कि आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं वहां पर। वो कह और बार इस बात पे चिढ़ गया है कि जी मुझे पॉपकॉर्न क्यों कह रही हैं आप? ये पॉपकॉर्न नहीं खाते हैं दीदी। ये आपने अगर गोदी मीडिया समझ गया कि कमाल हो गया कि जो मोदी की गोद में बैठ के रिपोर्टिंग करता था, आज ये गोदी मीडिया के मैंने 2-4 क्लिप मेरे सामने आ चुके हैं कि आज तो सच्चाइयाँ सामने लेकर आ रहा है। क्या वजह हो गई है? ये तो हैरान कुन बात है कि गोदी मीडिया भी कुछ थोड़ा सा जाग गया है। शायद मेरे व्लॉग देख देख कर जाग गया हो कि मैंने गोदी मीडिया की बहुत की है। अच्छा, गोदी मीडिया को ये जो इन्होंने कहा है ना कि जी पॉपकॉर्न, आप दीदी समझ जाएं इस बात को कि पॉपकॉर्न नहीं खाते, ये नोट खाते हैं। इन्होंने नोट खाने होते हैं, इन्होंने हर तरफ से पैसा खाना होता है, जनता का पैसा खाना होता है, फलां हर तरह से जहाँ से इन्हें मिल जाए, हराम हो हलाल हो कुछ भी हो, बस खा जाओ, पूरे इंडिया को खा जाओ, क्योंकि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उन्हें भी मेरा सलाम है और उनकी माओं को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाले ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।